पति ब्रह्मचारी। प्लीज डॉक्टर, मुझे कंसेंट फॉर्म प्लीज दे दीजिए, प्लीज। डॉक्टर, 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 डॉक्टर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। ठीक है, चलिए। रीमा, अंदर स्टोर रूम में जाइए और इस साल जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें से ओरिजिनल कंसेंट की फाइल होगी। उसमें मिस्टर सूरज का फॉर्म चेक करो और इन्हें दो। ठीक है सर, आप आइए मेरे साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर इसे फॉर्म मिल गया तो मेरे तो सारे सपने टूट जाएंगे। अब मैं क्या करूं? हे बाकी बिहारी, कान खोल के सुन लो तुम सब। अगर गलती से भी किसी की जबान पर आया कि सूरज और उस महारानी की शादी हुई है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। माँ, मैं तो मेरा मुंह भी नहीं खोलूंगी। पक्का, प्रॉमिस, गारंटी एकदम। पर बाकियों का क्या करोगे? मम्मी जी, मैं भी अपने मुंह पे ना ताला लगा के रखूंगी, किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मम्मी जी सोच लीजिए, झूठ बोलना पाप है। घर के नीचे सारा दिन झूठ बोलती है तब पाप नहीं पड़ता, और मैंने मुंह बंद करने के लिए कहा तो तेरा पाप का मटका भर गया। मम्मी जी नादान है बेचारी। मैं समझा दूंगा ना। ईशा के साथ साथ तेरे को भी घर से बाहर जाना है क्या? चुपचाप अभी मम्मी की हाँ में हाँ मिला बस। पंगा तो होगा जब वो चुई मुई इस घर से चली जाएगी और वो लॉटरी चुई मुई के नाम पे पैसा देना बंद कर देगी, तो हम क्या करेंगे बाबू? कुछ नहीं करेंगे। अब अभी मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाएंगे और जब बात को अटक जाएगी ना, मौका देख के सच बोल देंगे। और अदिति, तुझे बहुत हमदर्दी है ना उस महारानी से, तो तेरे लिए खास हिदायत है। अगर तूने उसका साथ दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे किस्मत वाली है जो अनिल जी जैसा पति मिला है। बिल्कुल भोले बाबा के अवतार है। दामाद जी, आप तो जानते हैं आपसे कुछ नहीं छुपा है। हमारे घर की चादर कितनी छोटी है और पांव पसारने वाले कितने लोग हैं। एक बिंदियाई है जो इस घर को संभाल सकती है, ना कि वो महारानी। इसलिए हमको उसका साथ देना होगा, है ना? ये बात समझाइए इस अदिति को। देखो अदिति, मम्मी जो भी कह रही हैं मुझे पता है वो गलत है, पर यहाँ बात गलत और सही की नहीं है। यहाँ बात अपने घर को बचाने की है। और ये बात तुम भी जानती हो कि हमने बिंदिया के पापा से कितना कर्ज लिया हुआ है। तो यहाँ हमें बिंदिया का साथ देना है, ना कि ईशा का। नहीं तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, अदिति किसी को कुछ नहीं बताएगी। किस किस का मुंह बंद करेंगी भाभी आप? ना तो सूरज को उगने से रोका जा सकता है और न ही सच को ज्यादा दिनों तक दबाया जा सकता है। ईशा ही मेरी बहू है और वही रहेगी। इस साल की सारी फाइल्स इसी रैक में है। आपको जो चाहिए शायद वो यहाँ मिल पाएगा। ऐसा क्या करूं कि ईशा के हाथ ये फाइल लगे ही ना।
ठीक से चेक करिए ना प्लीज, मुझे वो फॉर्म किसी भी हाल में चाहिए। आई थिंक वो दूसरे वाले स्टोर रूम में है, मैं एक बार चेक करके आती हूँ। ओके प्लीज। ये क्या कर रहे हैं देवर जी? हाथ सुन पड़ जाएगा, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए हाथ। वही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी। बर्फ की ठंडक हाथ को बेकार कर देती है, ठीक उसी तरह गुस्से की आग दिमाग को भी। ठंड से अंग बेकार हो जाता है, गुस्से की आग से दिमाग के सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। सूरज को रोकने के बजाय उसका साथ देना मेरी नजरों में अपराध से कम नहीं है। माँ बाप बच्चों को गलत राह पर चलने से रोकते हैं भाभी, ना कि उन्हें शाबाशी देते। अब बड़ी माफ कीजिएगा, पर इस बार आप बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा रही, उन्हें गुमराह कर रही हैं। आप बच्चों की जिंदगी के ताने बाने को सुलझा नहीं रही, बल्कि उसी का फंदा बनाकर उनके रिश्तों का गला घोट रही हैं। मैं आपकी तरह किसी पर दबाव नहीं डालूंगा। हो सकता है हर किसी की अपनी अपनी कोई मजबूरी रही हो आपके झूठ में आपका साथ देने की, पर मेरी कोई मजबूरी नहीं है भाभी। मैं अकेला ही सही, पर हमेशा बहू के साथ आपको खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बच्ची सच्ची है और सच परेशान हो सकता है, पर अजित नहीं। अब ये फॉर्म तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।